प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थ्य वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो पवित्र आत्मा इन वचनों के जरिए आपसे बात करेगा। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थ्य वचन, कौन सिद्ध मनुष्य है। पवित्र बाइबल में जब हम पढ़ते हैं याकूब 3 अध्याय उसके 1 और 2 वचन में लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर आपको चुनता है तो वह जानता है कि उसने आपको किस काम के लिए चुना है। जिस तरह एक संसारिक पिता अपने बच्चों के जीवन के लिए योजना बनाता है कि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो मैं डॉक्टर और अफसर बनाऊंगा, उसी तरह परमेश्वर भी चाहता है कि वो महिमा आपको भी मिले जिस तरह से यीशु मसीह को महिमा मिली। आज भी जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, उस महिमा को पाने के लिए आपको परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। और पवित्र वचन कहता है, जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो आप जानेंगे कि परमेश्वर निर्जल भूमि में पानी लाएगा, वो रेगिस्तान में नदियां बहाएगा। जहां पर कोई रास्ता नहीं है वहां वह आपके लिए रास्तों को निकालेगा। मेरे प्रियो, पवित्र वचन में लिखा है कि जो कोई वचन से नहीं चूकता, उसने ये नहीं कहा कि चंगाई करने में, भविष्यवाणी करने में, चमत्कार करने में नहीं चूकता। उसने कहा वह सिद्ध मनुष्य है जो वचन में नहीं चूकता। परमेश्वर ने कहा तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। जब मैंने सेवकाई को शुरू किया तब बहुत लोगों ने, यहाँ तक कि जो परमेश्वर के दास थे, उन्होंने मुझे श्राप दिया। पर जब हम पवित्र वचन में नीति वचन 26 अध्याय उसके 2 वचन को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जैसे गुरैया घूमते घूमते और सूबा बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। परमेश्वर ने कहा व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता और वह मुझे श्राप देते गए, लेकिन मैं और मजबूत होता गया और इतना बड़ा कि चौथे साल में मेरी सेवकाई पंजाब की सबसे बड़ी सेवकाई हो चुकी थी। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे वचन किस तरह से सिखाया। जब मैं मसीह में आया था तब मैं सिर्फ चंगाई लेने के लिए आया था और मुझे सिर्फ चंगाई से मतलब था, और इसीलिए परमेश्वर ने चंगाई में देरी की। और जब शैतान मेरे पीछे लगा था और वह सोचता था कि मैं इसके जीवन में काम कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा था। और जब शैतान अटैक कर रहा था तो मुझे बाइबल पढ़नी पड़ती थी, क्योंकि उससे वह अटैक कम हो जाते थे। और उस तरह मैं 6-6 घंटे पवित्र बाइबल को पढ़ता था और वह वचन मेरे मन में इतने छप गए कि जब कोई व्यक्ति मेरे सामने आता था तब मुझे मालूम होता था कि जो ये बोल रहा है इसके मुताबिक वचन कहाँ पर लिखा है, और उससे क्या हुआ, वह वचन मेरे अंदर चला गया। परमेश्वर आपको वरदान दे सकता है। वरदान मेरे पास भी है, चंगाई का, भविष्यवाणी का, अन्य भाषा का अर्थ बताने का, ये सभी वरदान हैं। लेकिन वचन बहुत जरूरी है। अगर आप रोज पवित्र बाइबल को पढ़ोगे तो वह एक दिन रेमा वचन में परिवर्तित हो जाएगा और वह आपकी छुटकारे में बदल जाएगा। तब आपके जीवन में ऐसा होगा जो आपने कभी भी अपने जीवन में नहीं देखा। मेरे प्रियो, आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर आपको पवित्रताई, सामर्थ और अपने वचनों में बढ़ाकर महिमा देना चाहता है, और उस महिमा को लेने के लिए आपको एक प्रार्थना की वेदी बनानी पड़ेगी, पवित्र वचन के साथ जुड़ना पड़ेगा। फिर कोई शैतान आपको डरा नहीं पाएगा। आप वचन से इतने भरपूर होंगे कि आपको कोई परवाह नहीं होगी और आप परमेश्वर के वचन पर सदा खड़े रहेंगे और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने जीवन में हर हालात में आपके वचनों के प्रति वफादार रहूं और मेरे मुंह से सदा आपके वचन निकले और मैं दूसरे लोगों के लिए बरकत का कारण बनूं। परमेश्वर, आप मुझे अनुग्रह दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।